मैं ग्रीस गॉड जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। मेरे दोस्तों, पुनः वही निवेदन करता हूं मैं, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। अब हमारे चैनल पे एक हम नई चीज़ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिव होती हैं और हमको पता नहीं रहता और हम नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजरते रहती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में 4 बातें, जीवन में 4 चीज़ आप अपना लीजिएगा, आपको जीवन में हर कष्ट से बचाएगी। आप अगर अपने जीवन में 4 बातें अपना लीजिएगा, 4 बातों का ज्ञान रखिएगा, तो आपको हर कष्ट से बचाएगी। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि कष्टों से बचने के लिए, ये तो हमारे संसार में सबकी जरूरत है, हर आदमी कष्ट से बचना चाहता है, लेकिन वो कष्ट से बचने का जो मंत्र है वह हमारे पास है। मैं आप लोगों के सामने अब उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, पर आप लोग उसको अमल में लाएंगे तभी आपको उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर की दी हुई दवाई अगर कपाट में रख दी जाए तो फायदा होगा क्या? नहीं होगा। टेबल पे रख दिया जाए तो फायदा होगा? नहीं होगा। यानी जब तक हम दवा को खाएंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मुझे फायदा नहीं करेगी और अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारे बताए हुए ये 4 ज्ञान जो हैं, अगर आप अमल में लाते हो तो आप हर कष्टों से बच सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर एक विनम्र रहना है। नंबर एक विनम्र रहना हो। जैसे स्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें अग्रसर नहीं होना है, हमें विनम्र रहने की जरूरत है। क्योंकि विनम्रता ही एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत आगे तक लेके जा सकती है। आप एक थोड़ा सा विचार कीजिए कि किसी को हम कड़वा बोल करके क्या उसके दिल को जीता जा सकता है? नहीं। और विनम्र बन के शत्रु को भी जीता जा सकता है, यह मेरा मानना है। अब हम आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं। दूसरी बात, क्रोध पे कंट्रोल करना है। अगर हम मनुष्य हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध सबको आता है, लेकिन उस पे हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी चीज जब वो दिमाग के अंदर जाता है तो उलझन सी मच जाती है। इसके लिए किसी की कड़वी बातें, क्रोध भरी बातें, उसे हमें दिमाग के अंदर मत जाने दो। कोशिश करो यहां से सुना, यहां से निकाल दो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इस चीज को मानता नहीं हूं, इसकी बातों को मैं सुनता हूं और इधर से सुना और इधर से निकाल देता हूं। क्रोध पे विनम्र बनना सबसे बड़ी बात है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, समझ लो ये सामने वाले आदमी से मुझे बहुत क्रोध है, ईर्ष्या है, लेकिन
वक्त ये बताता है कि समय किसी के भी अधीन होता है और कभी भी होता है। तुम लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए कि मुझे उसी आदमी से जरूरत पड़े जिससे हम क्रोध किए हैं, जिससे हम तकरार किए हैं, जिससे हम झगड़े किए हैं, जिससे हम नफरत किए हैं। इसके लिए नफरत है, उसे कभी ओपन मत करो। नफरत है, कभी ओपन मत करो। ये चीज हमें किससे सीखते हैं? राजनेताओं से सीखते हैं। क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है तो क्या करते हैं? हर गली, हर मोहल्ले, हर जनता के पास जाते हैं, चाहे उनसे बनती हो या नहीं बनती हो, क्योंकि उनका यही प्रयास होता है कि हो सकता है कोई शब्द मेरे उनके कानों तक पहुंचे और मुझे वोट मिल जाए या मुझे मतदान कर दे और मैं हो सकता है उसके एक वोट से जीत सकूं। तो इसी प्रकार हमारे दूसरे शब्द समाप्त होते हैं। अब हम आपको तीसरी बात बताना चाहते हैं। हम आपको तीसरी बात बताना चाहते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। समय का सदुपयोग करें। हम लोगों ने सुना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और करोगे कब। पल में प्रलय मतलब कुछ भी हो सकता है। जो कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समय जो है वो गुजरता जाएगा, गुजरता जाएगा, वो स्थिर नहीं है। जीवन के साथ समय भी एक खिलवाड़ करता है। जब हमें अच्छे अवसर आते हैं तो हमारे बॉडी को आलस्य आने लगता है, आराम करने के लिए दिखाई देने लगता है और हम बिस्तर पे सो के उस समय का दुरुपयोग कर लेते हैं जो हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम निठुर अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारे को हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से बचाया जा सकता है। क्योंकि हम आपको अब आखिरी और चौथा वर्ड बताने जा रहे हैं कि सबका सम्मान करो। क्या करें? सबका सम्मान करो। गरीब है उसका नहीं करना है। मैं तो बोलता हूं गरीबों का ज्यादा सम्मान करो। आने वाले दिन में जब आप नेता बनने जाओगे तो गरीब लोग इस धूप में लाइन लगाकर आपको मतदान करेंगे। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी के साथ समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही हमारे जीवन की अंतिम लड़ी है जो कि सम्मानजनक है। क्योंकि अगर कोई मेरे काम आना है तो मुझे मेरे सम्मान को बरोबर याद करता है कि इसने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, या इसने मुझे ठुकराया था। उस दिन वो आपके बारे में, मिला हुआ सम्मान के बारे में सोचेगा तो आपकी भलाई करने से कभी नहीं रुकेगा। लेकिन वक्त आ गया है और हमारे दिए हुए बुराई अगर उसके जहन में है, उसके दिल में है, तो हमारे वक्त को बिगाड़ने से वो कभी नहीं रुकेगा। तो हमारा जो आखिरी वर्ड था कि मुझे सभी को मान सम्मान देना चाहिए, या आप 4 शब्दों के साथ हम अपने इस चैनल को और इन शब्दों को यहीं पर समर्पित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः मैं एक आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।